बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हमने पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 21 सेकेंड ईयर न्यूक्लियर फिज़िक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, लाजमी सारे प्रिपेयर करने, आपको याद होने चाहिए। तो ये एमसीक्यूज़ बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं और इनमें से काफ़ी आए भी हैं। तो इसमें जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है कलर टीवी इमिट्स। कलर टीवी क्या इमिट करता है? अल्फ़ा बीटा गैमा एक्सरेज। इसका ऑप्शन डी ठीक है, ये हमने बोल्ड भी किए हुए हैं। तो कलर टीवी एक्सरेज इमिट करता है। एक्चुअली ये ज़्यादातर साइड इन्फॉर्मेशन में होंगे बुक के, या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या टिडबिट्स जहाँ होंगे वहाँ पर लिखे हुए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2 जो है वो हमारे पास है, इन अ फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर U20 यानी यूरेनियम 238 absorb a fast neutron and is ultimately transformed into dash by emitting beta particle। देखें, ये पहले PU एक एलिमेंट है जो कि उसके अंदर पीरियोडिक टेबल में आपको नज़र आ जाएगा। ये इमिट करता है और उसका आइसोटोप नंबर 239 इमिट करता है, जिस तरह जहाँ डैश लगा हुआ, यानी अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इनटू PU239 इमिटिंग बाय बीटा पार्टिकल। अब ये जो U है यानी यूरेनियम जो है ये चेंज हो जाता है, एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है। बीटा पार्टिकल इमिट करने का मतलब ये होता है कि ये एक नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव रेडिएशन इमिट करता है। तो जब ये नेगेटिव रेडिएशन को इमिट करता है तो इस पर पॉजिटिव एक और चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इसका ये चार्ज जो है ये बढ़ जाता है, यानी ये दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, इसमें उसने कहा आफ्टर 2 हाफ लाइव्स द नंबर ऑफ डिके न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट। हाफ लाइफ आपको पता है किसी, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये खुद ब खुद इवेपोरेट होते हैं, यानी ये ताबकारी का अमल इनके अंदर हर वक्त रहता है। और ये ताबकार इसलिए इनको हम ताबकार मुरक्कबात कहते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ से मुराद ये कि एक पार्टिकल जो है, एक एलिमेंट जो है, सपोज उसका मैस 1 kg है और उसकी हाफ लाइफ है 1 ईयर। तो 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर उसका जो मैस है वो हाफ kg रह जाएगा, बिकॉज उसकी जो हाफ लाइफ है वो 1 ईयर है। इसी तरह आफ्टर 2 ईयर उसका जो मैस है वो उस हाफ का हाफ रह जाएगा, यानी 1/4 kg रह जाएगा। तो ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए उसने कहा आफ्टर 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद इसका जो हमारा आंसर आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई हैं वो हमारे 3/4n रह जाएंगे। इसके बाद उसने कहा क्वेश्चन 4 में बाइंडिंग एनर्जी कैन बी फाउंड बाय रिलेशन E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये रिलेशन से बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन? बीटा, बीटा पार्टिकल नेगेटिव रेडिएशन होती हैं, इसलिए ये सिमिलर होती हैं इलेक्ट्रॉन के। उसने कहा द रेट ऑफ डिके, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीज विद टाइम। रेट ऑफ डिके जो है वो डिक्रीज होता है टाइम के साथ साथ। अच्छा, इसके बाद इसने यहाँ पर कहा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ द न्यूट्रल यूरेनियम undergoes a fission reaction with slow neutrons। यूरेनियम 235 आइसोटोप्स इसमें अपना किरदार अदा करता है फिशन रिएक्शन के अंदर। फिर क्वेश्चन 8 में उसने कहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वलेंट टू 1 AMU, एटॉमिक मैस यूनिट कहते हैं इसे AMU को। ये हमारे पास होती है इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद उसने कहा है थोराइड कैंसर इज़ कॉज बाय, ये हमारे पास जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी ये आयोडीन और साथ दिया हुआ है 131, यानी 131 इसका आइसोटोप नंबर है। इसके बाद हमारे पास है रेडिएशन इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर इनविजिबल। रेडिएशन इमिट होती हैं
रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। फिर उसके बाद उसने कहा द एलिमेंट फॉर्म ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। रेडियो एक्टिव डिके से जो एलिमेंट फाउंड होते हैं उन्हें डॉटर एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 12 में उसने कहा है द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन सजेस्टेड बाय स्टोनी। स्टोनी ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का नाम। तो इसके बाद फिर उसने कहा PU-239 ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर की एक टाइप है। उसने कहा इज कॉल्ड PWR, इसको हम कहते हैं, ये याद रखिएगा PWR ब्रीडर रिएक्टर को। इसके बाद उसने जो क्वेश्चन 14 में कहा, उसने कहा द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द न्यूक्लियर रेडिएशन। एक्सरेज न्यूक्लियर रेडिएशंस नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 16। इसमें इसने कहा गैमा रेज कॉन्सिस्ट ऑफ रेडिएशन सिमिलर टू एक्सरेज। गैमा रेज जो होती हैं ये रेडिएशन सिमिलर टू एक्सरेज होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन 17 में इसने कहा है a detector can count fast and operate at लो वोल्टेज इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। हमने 2-3 किस्म के डिटेक्टर इस चैप्टर में पढ़े, लेकिन ये जो डिटेक्टर जो काउंट करता है फास्ट एंड ऑपरेट एट स्लो वोल्टेज, ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर करता है। फिर उसने क्वेश्चन 18 में कहा द मोस्ट यूजफुल ट्रेसर आइसोटोप इज। यूजफुल ट्रेसर आइसोटोप हमारे पास C यानी कार्बन 14 होता है। इसके बाद उसने कहा द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इन न्यूक्लियस इज। ये फार्मूला हमारे पास है N इज इक्वल टू A-Z। जो A हमारे पास है ये टोटल मैस होता है और चार्ज नंबर हमारे पास Z होता है, ये आपने याद रखना है। तो टोटल मैस में से जो चार्ज नंबर हमारे पास निकलेगा बाकी इसको हम N कहते हैं। इसके बाद है मटेरियल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मेजरिंग देयर हाफ लाइफ। मटेरियल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मेजरिंग द हाफ लाइफ। मटेरियल से पता चलता है कि किस, यानी हाफ लाइफ से पता चलता है कौन सा मटेरियल है। यानी किसी की हाफ लाइफ सपोज किया 1 ईयर है, किसी की 2 ईयर, किसी की 8 ईयर, किसी की 1000 ईयर भी हो सकती है। तो इस तरह इससे हम भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल है। उसके बाद उसने कहा हाइड्रोजन बॉम्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिशन चेन रिएक्शन। हाइड्रोजन बॉम्ब फिशन चेन रिएक्शन की वजह से होता है। GM काउंटर यानी गीगर मोलर काउंटर या GM ट्यूब कैन बी यूज टू डिटेक्ट द न्यूक्लियर रेडिएशन। इसके बाद उसने कहा 23 में द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 24 में उसने कहा इन बीटा डीके मैस नंबर रिमेन सेम एंड चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 1। ये दोनों A और B, C ऑप्शन इसका हम लगाएंगे। इसके बाद 25 में उसने हमें कहा है 3 अप क्वार्क्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू पार्टिकल द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल इज 2। जाहिर है अप क्वार्क थे तो 2 उस पर चार्ज होगा। द SI यूनिट ऑफ अब्जॉर्ब डॉस इज ग्रे होता है, इसको ग्रे कहते हैं, GY भी इसको बोलते हैं। उसके बाद 27 में इसने कहा है एन इलेक्ट्रिक आई ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक आई ऑपरेट करती है। इसके बाद एन अ सैंपल यानी 28 क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ a sample contain n radioactive nuclei after 4 half life number of nuclei decay is 15n by 16। यानी उसने कहा है a sample contain n number of nuclei, ये तो हमारे पास आ गया आफ्टर 4 हाफ लाइफ। यानी आप इसको हाफ करते जाएं, एक दफ़ा हाफ किया, फिर वो जो हाफ हुआ हुआ उसका हाफ किया, फिर जो हाफ हुआ हुआ उसका हाफ किया, इस तरह फिर जो बाकी का रह गया उसका हाफ किया। तो 4 टाइम करने के बाद हमारे पास 15n/16 बचेगा। 29 में इसने कहा वन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम एनी न्यूक्लियस इट्स मैस नंबर डैश एंड चार्ज नंबर डैश। यानी इसका मैस नंबर डिक्रीज होगा बाय 4 एन। जो मैस नंबर जो है वो डिक्रीज बाय 4 होगा और चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 2 होगा। देखिए याद रखिएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल का मैस जो है ये हीलियम न्यूक्लियाई होता है
इसका मैस एक्चुअली 4 होता है, तो हम कहते हैं मैस नंबर 4 डिक्रीज़ होगा। ज़ाहिर है उससे अगर किसी से अल्फ़ा पार्टिकल निकला तो हीलियम निकला है, मतलब 4 मैस निकला और 2 चार्ज नंबर निकला, तो हीलियम का जो चार्ज और मैस होता है वही हम इसको कंसीडर करेंगे। इसके बाद इसने कहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म एन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्चुअली साइड इन्फॉर्मेशन से भी आप देख सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पे आप इसको यहीं से तैयार कर लें। एट 31 में उसने कहा है इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन व्हेन द प्रोडक्ट आर Xe140 एंड स्ट्रॉन्शियम, यानी एक होता है ना हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये जिनॉन है, जिनॉन 140 एंड स्ट्रॉन्शियम 94, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इमिटेड इन 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इमिट होंगे। ये भी साइड इन्फॉर्मेशन से आपको मिल जाएंगे। आज हम 29 MCQs जो है बस वहाँ तक करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में MCQs की बाकी के रिमेनिंग इसके पार्ट हम करेंगे। हमारे पास ये जो 39 तक करेंगे, और 32 जो हमारे पास है वो हमारे पास है एनर्जी गिवन आउट पर न्यूक्लियन इन पीपी रिएक्शन इज, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन, इसको कहते हैं 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो गिवन आउट होगी। एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल आर गैमा पार्टिकल, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली पेनिट्रेट मतलब घुस जाना अंदर को। इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट एज हाइड्रॉन ओनली, यानी इस पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है हाइड्रॉन पर। ये जाहिर है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में ये लास्ट टॉपिक में आपने इसको पढ़ा होगा। उसके बाद है विच वन इज़ यूज टू स्टडी दी कैलकुलेशन ऑफ ब्लड, नाइट्रोजन 24 यूज़ होता है इसके लिए। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ज़ाहिर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि हमें चार्ज नंबर बताता है। अल्फा रेज ऑफ एनर्जी मोर देन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी प्रोड्यूस क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट के लिए इतनी एनर्जी दरकार होती है अल्फा, याद रखिएगा। बाय इमिटिंग, ये 38 में मैं पढ़ूँ, बाय इमिटिंग बीटा पार्टिकल एंड गैमा पार्टिकल सिमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में, द न्यूक्लियस चेंज इट्स चार्ज बाय इंक्रीज बाय 1। तो क्योंकि गैमा से तो कोई असर नहीं होगा, जब बीटा पार्टिकल होगा तो उससे एक चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, तो वो इमिट होगा तो एक चार्ज आ जाएगा। इसके बाद लास्ट और 39 में इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पार्टिकल, फोटॉन्स हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हमारे पास 39 क्वेश्चंस जो थे ये हमने इस पार्ट में किए। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर MCQs इसी चैप्टर के हम करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।